वार्म वेलकम टू कैंगनशाला। तहे दिल से स्वागत है आपका इस सेशन में और यकीन मानिए दोस्तों, तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं हम पूरी टीम की तरफ से। एक एक अलग ही सेटिस्फेक्शन है, एक अलग ही क्या कहूँ मैं एक्साइटमेंट है और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है। हमारे रिसेंटली अभी 1000 सब्सक्राइबर्स हुए हैं और अभी जो लास्ट मंथ का स्टैटिस्टिक्स आया उसमें बहुत ज़्यादा शेयर किया गया है कैंगनशाला का कंटेंट एंड रियली हाथ जोड़कर विनम्रता के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। माय डियर फ्रेंड्स, वी ऑल आर प्रोफेशनल्स एंड वी हैव आवर ओन वर्क्स एंड बिजनेसेस एंड बहुत सबके अपने काम हैं। जितने भी लोग इस कैंगनशाला के पैनल पर हैं, बहुत से डॉक्टर्स हैं, स्कॉलर्स हैं। बट जब से कैंगन वाटर हमारी ज़िंदगी में आया है, एक अलग ही एक्साइटमेंट है कि एटलीस्ट एक ऐसा प्रोडक्ट आया जिसके माध्यम से वी कैन टच लाइव्स। हम जिंदगियां टच कर सकते हैं, हम छू सकते हैं, उनको कुछ बता सकते हैं। और इसी कड़ी में है आज का सेशन। आज हैं हमारे साथ डॉक्टर जगदीप। डॉक्टर जगदीप जो हैं, ये हमारी जो कैंगनशाला फैमिली है, जो पैनल है, उसका इंटीग्रल पार्ट है। एक अपने आप में बहुत बड़ा पिलर है, बहुत बड़ा स्तंभ है, क्योंकि बहुत कुछ उन्होंने कैंगनशाला को दिया है और उनका बहुत क्या कहूँ मैं, प्यार है, आशीर्वाद है और ब्लेसिंग्स हैं कि हम लोग आपके साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। आज वो हमारे साथ होंगे, उनसे बात करेंगे हम कैंगन वाटर के बारे में। लेकिन डॉक्टर जगदीप हैं कौन? डॉक्टर जगदीप जो हैं वो एनसीआर में एक बहुत बड़ा फेमस ब्रांड है डायग्नोस्टिक्स का, वहाँ पर वो कंसल्टेंट डॉक्टर हैं। ही इज़ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट भी वो हैं और हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़ा लंबा उनका अनुभव है। वो बहुत डिटेल में जानते हैं कि इस शरीर में चल क्या रहा है और कौन से शरीर के हिस्से में क्या हो कि वो स्वस्थ रहे। राइट। सो आज हम उनसे मिलने वाले हैं। रिक्वेस्ट आपसे क्या है, जब आपके पास वक्त हो तभी ये वीडियो आपने देखना है, अदरवाइज उसको बुक मार्क कर लीजिए, सेव कर लीजिए और पूरा वीडियो आपने जब देख लें तो शेयर जरूर करना है। राइट। मिलते हैं डॉक्टर जगदीप से। So, Dr. Saab, warm welcome to Kanganshala. Thank you so much, really. I mean, we are very thankful to you. डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी डॉक्टर साहब का जब इंट्रोडक्शन में दे रहा था आपको, मैंने आपके साथ शेयर किया कि कैंगनशाला प्लेटफॉर्म को बनाने में, बुनने में और तैयार करने में डॉक्टर साहब का जो योगदान है, रियली मैं वर्ड्स में नहीं बयां कर सकता डॉक्टर साहब। और जो हमारा ट्रेनिंग मैनुअल कैंगनशाला वॉल्यूम 1 हमने जो अभी तैयार किया है और जो हमारा पैनल है, डॉक्टर्स, स्कॉलर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, उसमें डॉक्टर साहब उसका एक अभिन्न अंग है। सो डॉक्टर साहब, आज आपके साथ खुल के हम बात करने वाले हैं। हमने 2-3 बार ट्राई किया बट समय नहीं मिल पाया, थोड़ा सा यू वर बिजी समवेयर। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और सबसे पहले हम जो जानना चाहेंगे आपसे वो ये कि कैसे आया कैंगन वाटर आपकी जिंदगी में, हाउ इट एंटर्ड इन योर लाइफ? Dr. Gagandeep, first of all, thank you so much for inviting me on the platform Kanganshala. वेलकम सर, वेलकम। And thanks for my social introduction also. Though we all are biochemically water. यस वी आर, यू See, आर राइट। अगर एक 80-85 kg के पर्सन में, एक आदमी में अगर 50-60 kg अगर वाटर है, तो वी कैन से दैट वी आर वाटर। वी आर वाटर। यस, वी आर वाटर। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कितना कंटेंट हमारी बॉडी में वाटर का है। तो साइंस यहीं से स्टार्ट होती है एक्चुअली। जी 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 जी। ठीक है। और फिर आपने पूछा कि हाउ कैंगन केम इनटू माय लाइफ। यस, कैसे कैसे आया, मतलब कैसे इंट्रोडक्शन हुआ? डेफिनेटली। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग रहा कैंगन के लिए किस तरीके से। एक्चुअली दो अप्रोच था। फर्स्ट अप्रोच आई थिंक अराउंड 2 years बैक, 2 to 3 years बैक। अच्छा, हाँ, तब आपको अप्रोच किया था? तब मुझे अप्रोच किया था। और मैं कहूँगा कि वो अप्रोच इस तरीके से था कि जैसे एक झाड़ फूक अप्रोच उसको मैं बोलता हूँ कि अच्छा। ये आप पानी पी लीजिए, इससे आपकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी एंड ओके। ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। और फिर एक जो सेकंड अप्रोच था, जो टीम कैंगनशाला या जी आपके जी थ्रू जो जी। अप्रोच आया था, बड़ा एक साइंटिफिक अप्रोच था वो। और आपने जिस तरीके से इसका लिटरेचर प्रोवाइड किया मेरे को, और एक्चुअली ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी रहा है। माय थीसिस इज ऑन वाटर साइंस। ओके। और नाउ आई एम स्पेशलाइजिंग इन न्यूट्रिशन ऑल्सो। सो एक हेल्दी डाइट का ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है।
और सबसे बड़ा हिस्सा है। सबसे बड़ा हिस्सा, जिसको हम अभी तक या तो आई वुड से कि मिस कर रहे थे अभी तक, शायद हम सिर्फ फूड के ऊपर फोकस्ड थे। बहुत ज्यादा फोकस फूड पे ही है डॉक्टर साहब, बहुत ज्यादा, हाँ, एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली 30% आई गेस। डेफिनेटली, हाँ। तो ये था कि एक मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट था, और जिस तरीके से आपने अप्रोच किया, जो पेपर्स एंड ऑल, फिर मैंने थाउजेंड्स ऑफ पेपर हमने पढ़े हैं, और बड़े इवन वो नेचर पब्लिकेशंस के पेपर हैं, एंड बहुत अच्छे पब्लिकेशंस के पेपर हमने पढ़े। उसके बाद ये कमाल का एक साइंटिफिक प्रोडक्ट है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई सूडो साइंस है या कुछ भी है, ये एक साइंटिफिकली वैलिडेटेड प्रोडक्ट है। तो मेरे लिए तो फिर ये बड़ा इजी हो गया, जो जिस तरीके से जो सेकंड अप्रोच मेरे पास आई। तो इस तरीके से कैंगन अभी मुझे अराउंड 2 इयर्स हो गए हैं इसको यूज करते हुए। तो अभी ये एक हेल्दी डाइट का हमारे एक पार्ट है, एक हिस्सा है, जिसको हम पर्सनली भी यूज कर रहे हैं, और रिकमेंडेशन भी हम प्रमोट भी करते हैं इस चीज को, कि आपकी एक हेल्दी डाइट का एक हिस्सा ये होना चाहिए। तो आपने मुझे अभी याद है, बहुत सारा लिटरेचर आपने मुझसे मंगवाया था, बहुत सारे पेपर्स हमने शेयर किए, बिल्कुल, उसके बाद बहुत सारे चैप्टर्स, अलग अलग बुक्स के रेफरेंसेस, बिल्कुल। और यकीन मानिए डॉक्टर साहब, हमें बड़ा सेटिस्फेक्शन हुआ था जब आपकी तरफ से एक अप्रूवल मिला। जैसा कि आपने बताया कि आपकी पीएचडी थीसिस में पानी को लेकर एक बहुत गहरी स्टडी आपने करी है, सो दैट वाज आल्सो काइंड ऑफ हमारे लिए तो देखिए एक अचीवमेंट थी, और बिकॉज हम टेक्निकली लोगों को समझाना चाहते हैं, और उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा, यू नो, इट बिकेम वेरी स्पेशल ऑन दैट पॉइंट ऑफ। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आती है, जो हम अक्सर, हमारे पास कुछ मैसेजेस भी आते हैं, कुछ नहीं बल्कि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, फोन कॉल्स भी आती हैं कैंगन शाला पर, कि क्या हम कैंगन वाटर को सिर्फ एक एल्कलाइन पानी माने, या क्या क्या वो प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे मान लीजिए माइक्रो क्लस्टर्ड है वाटर, हाइड्रोजन रिच वाटर है, नेगेटिव ओआरपी है। अच्छा, नेगेटिव ओआरपी की भी बहुत सारी चीजें गहरी हैं, जो पिछले दिनों हमने स्टडी की थी, एमल्सिफिकेशन है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको एज अ रिसर्च स्कॉलर क्या लगता है, आई मीन इसको सिर्फ हम कैंगन एल्कलाइन वाटर, कैंगन एल्कलाइन वाटर मानकर हम इतना ही समझ लें, या फिर कुछ और भी गहरी चीजें हैं इसमें? आई वांट कि पूरा एक डिटेल में आप हमें बताएं कि प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट है ये समझना, और यही इस प्रोडक्ट की या इस कॉन्सेप्ट की जान है, कि इसकी प्रॉपर्टीज को हम साइंटिफिकली समझे। देखिए, हमारे जो पूरा सिस्टम है, हमारी जो बॉडी है पूरा, उसमें कुछ बायोलॉजिकल पिलर्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी चल पा रही है, जी, ठीक है, सर्वाइव कर रही है। इसको थोड़ा आसान भाषा में समझाएं। बिल्कुल, कैसे? जैसे मैं कुछ बायोलॉजिकल पिलर्स जो बड़े इंपॉर्टेंट है बॉडी को रन करने के लिए, एक रिडॉक्स पोटेंशियल, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, जिसमें ऑक्सीडेशन, एंटीऑक्सीडेशन, ये सब चीजें होती है। सेकंड इज माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रेस, आपने आजकल बहुत सुना होगा माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रेस के बारे में, मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा। फिर पीएच बैलेंस, या जो बफरिंग सिस्टम है पूरी बॉडी का, उसको किस तरीके से हमें बैलेंस करना चाहिए। नाउ देन हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जी जी, ठीक है। हार्मोन बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके के बहुत सारे बायोलॉजिकल पिलर्स हैं, जिस की हेल्प से ये बॉडी पूरा काम कर रही है, जी। अब उसमें ये जो कैंगन वाटर है, किस तरीके से उन प्रॉपर्टीज, उन जो आपके पिलर्स है, ये जो हमें बैलेंस करने हैं, किस तरीके से उनको सपोर्ट करता है, ये बहुत जरूरी है इसको अभी आपने ना बड़ी टेक्निकल चीजें, कुछ शब्द ऐसा, वोकैबुलरी ऐसी कुछ यूज कर ली, मैं चाहता हूँ और आसानी में थोड़ा सा, और मतलब हमारा एक कॉमन मैन में जो हमें देख रहे हैं, जो साइंटिफिक जो लोग देख रहे हैं, वो तो समझ ही जाएंगे, बट आई वांट कि ये चीज सब तक पहुंचे। देखो, जैसे हमने फर्स्ट बात करा रिडॉक्स बैलेंस का, उसमें हम दो चीज समझते हैं, एक ऑक्सीडेशन, एक एंटीऑक्सीडेशन, जी। हमारी बॉडी में सेल्स हैं, सब जगह सेल्स हैं, सभी ऑर्गन्स में, ठीक है। ये समझिए कि हम कुछ भी खा पी रहे हैं, तो सब कुछ अल्टीमेटली ब्रेक डाउन होके आपकी सेल्स में जाता है, और सेल्स में भी फिर आपके माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल का, कोशिका का ही के अंदर एक पार्ट होता है। हाँ, एक पार्ट है, ऑर्गेनल है, बिल्कुल, जो कोशिका के अंदर होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया या पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल्स बोलते हैं, जी। आसान भाषा में हम ऐसा बोल सकते हैं कि सेल का किचन है वो। ओके। आपकी बॉडी में सेल्स हैं, और उन सेल्स में
किचन आपका जी। माइटोकॉन्ड्रिया है। तो अल्टीमेटली अभी कुछ भी खा पी रहे हैं, ब्रेक डाउन होके वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में जाना ओके। है, वहां ऑक्सीडेशन होना है, ऑक्सीडेशन के बाद आपका एनर्जी प्रोडक्शन होना है जिसको एटीपी बोलते हैं, और वो एनर्जी आपकी पूरी बॉडी को ड्राइव कर रही है। मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है माइटोकॉन्ड्रिया पे। बिल्कुल। ओके। देखिए आपकी बॉडी में दो तरीके के डीएनए होते हैं। एक जीनोमिक डीएनए होता है जो न्यूक्लियस, सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया अदर एक अलग से ऑर्गेनेली है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है। ओके। उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है। तो ऑक्सीडेशन होता है वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया में, एनर्जी प्रोडक्शन होता है, और उस एनर्जी प्रोडक्शन जब होता है उस ड्यूरेशन में कुछ आपके आरओएस और आरएनएस, अब ये क्या होते हैं? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज एंड रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीसीज, वो प्रोड्यूस होती है। जैसे आप किचन में खाना बना रहे हैं, आप एक कंट्रोल्ड, जब खाना बनाते हैं किचन में तो एक कंट्रोल्ड फायर होता है आपका ना, रेगुलेटर्स होते हैं उसके अंदर, आप रेगुलेट करते हैं। तो ये लगाइए कि माइटोकॉन्ड्रिया में एक रेगुलेटेड फायर होती है जिसमें पूरा खाना बनता है, पूरा एनर्जी प्रोडक्शन होता है। वो जरूरी है, लेकिन रेगुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ओके। तो जब ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, उसी ड्यूरेशन में कुछ फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसको आरओएस या आरएनएस की फॉर्म में आप समझ सकते हैं। ठीक है। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है, रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीसीज है, ये फ्री रेडिकल्स का परिवार है, एक तरह से फ्री रेडिकल्स का परिवार है। ओके। ये प्रोड्यूस, ये इंपॉर्टेंट भी है कहीं कहीं, लेकिन अगर ये एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं तो आपकी जो बाकी जो प्रोसेसेस हैं, इवन ये खुद माइटोकॉन्ड्रिया के लिए एक प्रॉब्लम हो जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रेस इसी को बोलते हैं। अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज या नाइट्रोजन स्पीसीज अगर प्रोड्यूस हो जाए, फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो जाए, तो होगा क्या, जो माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रॉपर फंक्शन कर रहा था वो प्रॉपर फंक्शन उसका रुक जाएगा। ओके। ठीक है। तो बॉडी में ये फीडबैक मैकेनिज्म है ऑलरेडी, तो आपके जो ये फ्री रेडिकल्स है इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत है, वो प्रोड्यूस होते हैं, वो बॉडी ऑटोमेटिकली। उसमें दो तरीके के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। आपके एंजाइमेटिक हैं, कैटालिसिस हैं, एसओडीज हैं, और आपके ग्लूटाथायोन, जिसको मास्टर एंटीऑक्सीडेंट बोला जाता है आजकल, बड़ा इसके बारे में प्रचलित है, बातचीत होती है। दूसरे जो एंटीऑक्सीडेंट हैं वो आपके डाइटरी फॉर्म में आपको मिलते हैं, जैसे विटामिन हैं, विटामिन सी है, ई है, पॉलीफिनोल्स हैं, फ्लेवोनॉइड्स है, ये आपकी डाइट में होते हैं। ओके ओके। ठीक है। तो जब ये सारी चीजें आप लेते हैं तो आप वो जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको न्यूट्रलाइज कर पाती है, जो माइटोकॉन्ड्रियल लेवल पे बने हैं उनको न्यूट्रलाइज कर सकती है। लेकिन ये है कंट्रोल्ड सिचुएशन, नॉर्मल सिचुएशन, जब आपका सिर्फ जो फायर है वो जो माइटोकॉन्ड्रिया में वो कंट्रोल्ड फायर है। तो आपकी बॉडी का जो फीडबैक मैकेनिज्म है एंटीऑक्सीडेंट के साथ में न्यूट्रलाइजेशन का, वो ठीक है, काम हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जो ऑक्सीडेशन जो है वो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन है, वो हो नहीं रहा है। ओके। वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो वो जो आग है माइटोकॉन्ड्रिया में वो रेगुलेटेड नहीं रहती है, वो अनकंट्रोल्ड हो जाती है, जिसको अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। देखिए पॉल्यूशन, हाँ, ये तो बहुत बड़ा प्रोमिनेंट सा फैक्टर, बहुत बड़ा फैक्टर है। स्मोकिंग, अल्कोहल, जो आपकी जो बैड हैबिट्स है, लाइफस्टाइल काइंड ऑफ लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, स्मोकिंग है आपकी, ठीक है। बहुत अभी पेस्टिसाइड्स या एक्सरसाइज ना करना, ये जो फैक्टर्स हैं, जो कॉमन फैक्टर है, सब जानता है, वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं उस ऑक्सीडेशन को अनकंट्रोल्ड करने के लिए। तो अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन मींस एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्री रेडिकल्स। ओके। वहीं से फिर माइटोकॉन्ड्रिया का पूरा जो फंक्शन है वो खराब क्या इसे ही हम माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रेस कहते हैं? यही है माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रेस। एक टर्म बहुत ज्यादा कुछ कमेंट्स भी आए हमें, माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रेस के बारे में बुक्स में भी डॉक्टर साहब बड़ा लिखा होगा, रिसर्च पेपर्स में भी हमने पढ़ा। हाँ। माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रेस को डॉक्टर साहब ने बड़ा ही आसान भाषा में समझाया, बट अब कैच ये है, जो सवाल है कि हाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ कैंगन वाटर आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, उसके बारे में आप क्या? इसमें मैं एक बड़ा सिंपल उसमें आपको बताता हूँ कि किस तरीके से अगर किसी को याद भी रखना है कि कौन से फैक्टर्स हैं और क्या हमें करना चाहिए। जैसे एक टर्म है पास्ता। डोंट हैव टू मच पास्ता इन योर लाइफ, ओके, बिकॉज पास्ता, P इज फॉर पेस्टिसाइड्स और पोल्यूशन,
A is for alcohol, Okay. S is for sedentary lifestyle or smoking, Mm-hmm. T is for trans fats, जो Okay. फास्ट Okay. फूड्स और ये हैं, Mm-hmm. एंड ए इज एजिंग. एजिंग इज योर, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हाँ, तो फास्ट दैट, फास्ट एजिंग, फास्ट यस एजिंग. यस, फास्ट एजिंग. सो इट पास्ता की फॉर्म में आप याद कर सकते हैं कि इन चीजों को हमें, ये बड़ा अच्छा बताया डॉक्टर यस साहब यस, ने. पास्ता आप लोग नोट कर हाँ, लीजिएगा. जस्ट जस्ट रिमेंबर, ये एक थोड़ा इजी ट्रिकी वे है. लेकिन पास्ता से फास्ट फूड की याद भी आती है. हाँ, और इसको आप काउंटर कर सकते हैं जी. विद द फ्रेश. यू हैव टू बी अच्छा, फ्रेश इन योर ये लाइफ. भी कुछ एब्रीवेशन काइंड ऑफ ये एक कुछ ऐसा है. एब्रिविएशन काइंड अच्छा, ऑफ है. फ्रेश, वो क्या है? Fresh is fruits and vegetable you should have Okay. in your diet. That's good. R is rest. Rest आपकी, and E is exercise. Exercise. Okay. Okay. Then S is sunlight. आपको हमेशा सनलाइट का मीन ये है कि अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं तो आप एक्सरसाइज और वो सारी चीजें कर पाएंगे, तो आपका स्ट्रेस जो लेवल है, क्योंकि स्ट्रेस एक बिग फैक्टर है आपका ऑक्सीडेशन के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप स्ट्रेस को कंट्रोल कर पाते हैं मॉर्निंग, ठीक है, एंड देन एस इज एच, फ्रेश, एस एंड एच इज योर हाइड्रेशन एंड हेल्दी हैबिट्स. ओके. हेल्दी हैबिट्स में वही आपको अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना है, स्मोकिंग और नॉट. तो ये सारी चीजें, मतलब जस्ट टू रिमेंबर, मतलब मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं. पास्ता जो सर ने बताया है, डॉक्टर साहब ने, उससे हमारे को फ्री रेडिकल्स ज्यादा डेवलप होंगे. यस. और फ्रेश जो चीजें बताई हैं, जिसमें हाइड्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, उससे हम फाइट कर सकते हैं उन फ्री रेडिकल्स या ऑक्सीडेंट्स के खिलाफ. बिल्कुल. तो इसमें जो कैंगन वाटर को आप कहाँ रखेंगे? हाइड्रेशन वाले पार्ट में रखेंगे? अभी कैंगन का रोल हम समझते हैं इस पूरे, जी हाँ, प्लीज, जो इसको किस तरीके से बैलेंस कर रहा है. हमने आरओएस और आरएनएस की बात करी, मतलब फ्री रेडिकल्स की बात करी, और हमने ये बात करी कि हमारी बॉडी के अंदर फीडबैक मैकेनिज्म है, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, नेचुरली हमारी बॉडी में बनती है. बट ये जो फैक्टर्स हमने करे, पास्ता वाले जो फैक्टर्स हैं, वो इतने ज्यादा हावी हैं और उनको हम अवॉइड कर ही नहीं पा रहे हैं. ठीक है, आप ग्लूटाथायोन लेते हैं बाहर से सप्लीमेंट की फॉर्म में, ठीक है, इवन ग्लूटाथायोन जिसको हम मास्टर एंटीऑक्सीडेंट बोल रहे हैं, वो जो आरएनएस वाले जो फ्री रेडिकल्स हैं, उनको भी वो न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता. रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज के जो हैं, यहाँ पे जो मोलिकुलर जो हाइड्रोजन है, वो एक मास्टर का भी मास्टर एंटीऑक्सीडेंट आप जिसको समझ सकते हैं. ठीक है, एंड दैट इज इन योर कैंगन वाटर, दैट इज मोलिकुलर हाइड्रोजन रिच वाटर. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है माय डियर फ्रेंड्स. जो हम कहते हैं ना कि पहले लाइक 30 सेकंड्स 45 सेकंड्स तक जो रहती है ग्लास में, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, वीडियोस हमने कैंगनशाला पे डाले हैं, जो बबल्स दिखते हैं, आप उसकी बात कर रहे हैं. हाँ, दैट इज अ मास्टर एंटीऑक्सीडेंट. डेफिनेटली मोलिकुलर हाइड्रोजन, ओके, जिसको हम बोल रहे हैं, और वो काफी टाइम तक रहता है आपके 2 to 3 आवर्स तक आप अगर कंज्यूम करें, दैट इज बेटर. अच्छा, लेकिन वो कुछ बबल्स पहले निकल जाते हैं. वो बबल्स का मतलब ये है कि उसमें से हाइड्रोजन जो गैस है वो अभी लीच आउट होना स्टार्ट हो गया. वो डिसॉल्व्ड हाइड्रोजन है उसमें, डिसॉल्व्ड हाइड्रोजन है, रहती माइक्रो बबल्स की फॉर्म में उसमें रहती है. ये भी इंपॉर्टेंट बात है. हाँ, yes. वो रहती है. ओके. तो वो अगर आप ले रहे हैं, तो वो जो आपके बिल्कुल जो डेंजरस वाले जो फ्री रेडिकल्स हैं, वो उनको न्यूट्रलाइज करता है. ओके. और अगर ये गैस की फॉर्म में है, तो ये डायरेक्टली आपकी जो सेल्स है उसमें पेनिट्रेट करता है, डायरेक्टली ये माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचता है. ओके. तो मतलब बहुत फास्ट, बहुत जल्दी, बहुत फास्ट. इसको कुछ मैकेनिज्म किसी और रूट के थ्रू नहीं जाना होता, क्योंकि ये गैस है, तो ये डायरेक्टली आपके सेल्स के अंदर पेनिट्रेट करता है और आपके फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है. ये आप सिंपल उसमें समझ सकते हैं. यानी डिसॉल्व्ड हाइड्रोजन बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट. हम ऐसा ना माने कि सिर्फ अल्कलिनिटी और जैसे हम इसको लिमिट कर देते हैं कि सिर्फ अल्कलाइन वाटर है. सर, मैं आपको बताता हूँ, इवन कुछ आप सर्च करेंगे कि कुछ हॉस्पिटल्स में, इवन कुछ जो हाई क्लास जिम्स में, उसमें भी हाइड्रोजन थेरेपी दी जाती है. अच्छा. हाँ, हाइड्रोजन लेने के 2 तरीके हैं. एक है आप इनहेल करके लें, दूसरा आप जो वाटर की फॉर्म में है, मोलिकुलर हाइड्रोजन, जो रिच वाटर है, वो आप कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि कैंगन वाटर है. अदरवाइज हाइड्रोजन लेने का, मोलिकुलर हाइड्रोजन लेने का दूसरा तरीका इनहेल करके, इनहेलेशन, ठीक है, जो मास्क की फॉर्म में, वो 10-15 मिनट्स का एक थेरेपी होती है. अच्छा. ठीक है, तो वो काफी जगह, काफी हॉस्पिटल्स में आप देख पाएंगे वो. ओके. तो ये एक
आपको आपके घर में आपके बाय डिफॉल्ट आपके वाटर में ये चीज मिल रही है, मोलिकुलर हाइड्रोजन मिल रहा है, तो इट्स अ बिग प्रॉपर्टी। आई मीन इट्स अ मेडिकल। इवन अदरवाइज हमने कभी सोचा नहीं इस बारे में कि पानी में हाइड्रोजन डिसॉल्व करके हम एंटीऑक्सीडेंट के रूप में यूज करें। हाँ, तो हाँ बिल्कुल, क्योंकि ऐसी चीजें पहले अवेलेबल नहीं थी। यस यस यस। अभी अवेलेबल हैं। और आई वुड से कि वो जो ये मशीन है आपका कैंगन, चर्निंग ऑफ द वाटर जिसको बोलते हैं, चर्निंग ऑफ द ओशियन, कि आपके वाटर को ही उसी को कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी, कुछ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू गुजार के कुछ ऐसी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, मंथन हो जाता है उसका, समुद्र मंथन जिसको बोलते हैं। सो आई वुड से कि चर्निंग ऑफ द ओशियन है ये मशीन जो है, तो बहुत इंपॉर्टेंट। तो हमने सिर्फ एल्केलाइन की हम बात नहीं कर रहे, तो फर्स्ट जो है जो रिडॉक्स जो बैलेंस है उस दैट इज इम्पोर्टेंट। इसके अलावा माइक्रो क्लस्टरिंग है या फिर मतलब फिर हम अगर आप पीएच बैलेंस की अगर हम बात पीएच बैलेंस, पीएच काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो आपकी बॉडी में ना एक रेनबो पीएच है, रेनबो ऑफ पीएच। ये बड़ा अच्छा टर्म डॉक्टर साहब ने आज दिया, रेनबो ऑफ पीएच। मतलब हमारे सब जो ऑर्गन्स उनका डिफरेंट डिफरेंट पीएच है। देखो आउटर डिफरेंट है, इनर डिफरेंट है। अगर हम आउटर स्किन की बात करें तो अराउंड 5.5 पीएच, लिटिल एसिडिक होता है, टुवर्ड्स एसिडिक। हमारा ब्यूटी वाटर भी इसी रेंज का है। वो बिल्कुल, देखो ये ऐसे ही नहीं कि वो ब्यूटी वाटर एक एक्स्ट्रा मशीन लगा दिया और आप नहीं, देयर मस्ट बी रिसर्च बिहाइंड दिस। देयर इज रिसर्च। यही हमने रिसर्च किया, यही हमने पढ़ा है। देखो बड़ा सिंपल सा एग्जांपल जी जी प्लीज। जो आपकी जो साबुन है नहाने का, उसका पीएच कितना होता है? दैट इज पीएच अराउंड 5.5 टुवर्ड्स एसिडिक। ओके। जो आपके शैम्पू हैं, तो इसीलिए उसी को मैच करते हुए आपका ब्यूटी वाटर है। ठीक है, ये आपकी जो स्किन है ना, वहाँ एक बैरियर प्रोवाइड करता है फॉर द बैक्टीरियल ग्रोथ। ओके, ठीक है, इसीलिए वो ब्यूटी वाटर है। मतलब भगवान ने नेचुरली हमें ऐसा बनाया कि बाहर से हम प्रोटेक्टेड रहें, बाहर से प्रोटेक्टेड रहें। अच्छा, इन्फेक्शन की। इवन आपका जो स्लाइवा है, दैट इज टुवर्ड्स आई मीन स्लाइटली एल्केलाइन। आपकी जो पेस्ट आप देखेंगे, जो टूथपेस्ट करते हैं, वो एल्केलाइन होती है। ओके, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं डेली लाइफ में जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं, जिनको अगर आप देखेंगे तो अगर हम पीएच की बात करें तो उनके पीएच बड़े डिफरेंट पीएच हैं। और उसका पीएच जो भी कंपनी या मैन्युफैक्चरर है, उन्होंने वैसा बनाया जैसा जिस ऑर्गन के लिए वो यूज होगा। ओके, ठीक है। तो हम वो बात कर रहे थे कि पीएच किस तरीके से, तो पीएच का बड़ा रोल है। आप इवन आप देखेंगे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है उसका पीएच, तो जो सीमेन है उसका पीएच कुछ अलग होता है। आपकी बॉडी में स्टमक में जो पीएच है दैट इज टुवर्ड्स स्ट्रॉन्ग एसिडिक। आपके जो इंटेस्टाइन का है दैट इज टुवर्ड्स एल्कलाइन। ठीक है, और आपका जो बाइल है जैसे वो एल्कलाइन होता है। तो आपकी बॉडी में ना पूरा बफर सिस्टम है, बफरिंग जैसे ना पीएच बफरिंग, उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये जो वाटर है वो उस पूरे सिस्टम को, उस पूरे बफरिंग सिस्टम को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए बड़ा जरूरी है। जो एक ना डॉक्टर साहब, मैं सॉरी बीच में मैंने आपको रोक दिया। बहुत बार कमेंट आता है हमें ना, बहुत बार हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक बड़ा जरूरी सवाल है कि एसिड होता है स्टमक में, लिटिल एसिडिक, बहुत ज्यादा एसिड, नॉट लिटिल बल्कि काफी एसिडिक वो एनवायरनमेंट रहता है। जब हम कुछ एल्कलाइन खाते हैं तो भाई वो भी एसिडिक हो जाएगा, तो फिर एल्कलाइन खाने का मतलब क्या हुआ? एल्कलाइन क्यों खाते? बहुत सारे ऐसा सवाल आता है। तो इस बारे में मतलब थोड़ा सा आप साइंटिफिकली और एक कॉमन मैन समझ जाए इस बात को, कि इस मिथ को बस्ट करिए कि एसिडिक है तो बस फिर तो एसिडिक खाने से भी नुकसान नहीं होना चाहिए। नहीं, ये मतलब तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और कोई बहुत बड़ा इसमें साइंस नहीं है कि इसको समझने के लिए। जी, देखो हमने कहा कि बॉडी का एक बफरिंग सिस्टम है, बॉडी के खुद के फीडबैक मैकेनिज्म्स हैं। ऐसा नहीं है कि आप, इसका मतलब तो आप जी भर के कोल्ड ड्रिंक्स पिए, वो तो एसिडिक है, इसका मतलब तो फ्रेंडली होनी चाहिए, वो तो फ्रेंडली होनी चाहिए। बट वो होती नहीं है, वो होती नहीं है ना। जी 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 जी। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बॉडी का अपना फीडबैक मैकेनिज्म है, और ऐसा नहीं कि स्टमक में हमेशा के लिए ही मतलब वो एसिड रहता है। एज पर नहीं, आपके डाइजेशन के टाइम पे वो रिलीज आउट होता है। आप जब कुछ खाते पीते हैं और क्या खा रहे हैं उसके हिसाब से आपके स्टमक में एसिड रिलीज होता है। यस, द एसिडिटी, द वेरिएशन ऑफ एसिडिटी मैटर्स अ लॉट। हाँ, यस यस। तो हम ये भी नहीं कह रहे कि आप एल्केलाइन वाटर अगर कंज्यूम करते हैं तो उसकी वजह से मतलब वो बॉडी में चेंजेस कर देगा, नहीं। वो आपके जो बफरिंग सिस्टम है ना बॉडी का,
जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के डिफरेंट डिफरेंट जो पीएच रिक्वायरमेंट है, जी 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 जी। वो बॉडी अपने आप एडजस्ट करती है। हम्म। उस एडजस्टमेंट में आपका ये वाटर हेल्प करेगा। और एल्कलाइन भी कितना पीना है, हम कंसल्टेंसी की बात करेंगे थोड़ी हाँ। देर में। मेरा सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं पूछूंगा आपसे। मुझे लगता है यहाँ भी वो पार्ट है कि कंसल्टेंसी कब कितना क्या एल्कलाइन, कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ, देखो मैं अभी एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपको बताऊं। कैंसर की अगर हम बात करें, कैंसर सेल्स की हम बात करें, जो हमारी नॉर्मल सेल्स है, बॉडी की नॉर्मल सेल्स हैं, उनका जो पीएच होता है इनसाइड द सेल इज अबाउट 7.2 ओके। एंड आउटसाइड द सेल इज अबाउट 7.4। ओके। तो टुवर्ड्स एल्केलाइन है। Okay. नॉर्मल सेल्स की बात कर रहे हैं हम, नॉर्मल सेल का ये पीएच होता है, ठीक है। कैंसर सेल की अगर हम बात करें तो कैंसर सेल में होता क्या है कि इनसाइड दिस कैंसर सेल 7.4 रिवर्स हो गया, 7.4 अंदर एंड आउटसाइड द सेल इज 6.4 6.2 अच्छा, 6.8, ज्यादा, लिटिल मोर एसिडिक। लिटिल मोर एसिडिक। तो जो पूरा का पूरा जो हमारा एक नॉर्मल जो एक बफरिंग सिस्टम होना चाहिए, एक पीएच बैलेंस होना चाहिए, वो कैंसर सेल में पूरा बिगड़ जाता है। कैंसर सेल में इनसाइड द कैंसर सेल इज टुवर्ड्स एल्केलाइन और बाहर पूरा का पूरा एसिडिक एनवायरनमेंट होता है। उसको माइक्रो एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ द सेल बोलते हैं। ओके। उसी के लिए जो बाकी जो थेरेपी चलती हैं, बाकी जो ट्रीटमेंट चलती हैं, कीमोथेरेपी एंड ऑल, उसके अलोंग साइड एल्केलाइन थेरेपी भी आजकल चलती है, आजकल यूज करी जाती है, along with the इलाज, along with the kind of हाँ, along with the treatment in the supportive role। ओके, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने पूरी बॉडी का जो ये रेनबो जो पीएच है, जो ये बफरिंग सिस्टम है, उसको मेंटेन करके चलें। और ये जो वाटर है आपका, जो कैंगन का जो रेंज है 8 to 9.5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि हम जो भी कुछ खा पी रहे हैं ना, मैक्सिमम एसिडोसिस की टुवर्ड्स वो लेके जा रहा है। एल्कलाइन चीजें तो हम बहुत कम खा पा रहे हैं। हाँ, सब कुछ ही तो बाहर का है ना, ट्रांस फैट्स हैं बहुत, जी जी, हाईली मतलब एसिडिक डाइट्स हैं, फास्ट फूड्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स एंड बहुत कुछ हम खा रहे हैं, बहुत कुछ है। तो बहुत तो ये जो हमने चाहे रिडॉक्स बैलेंस की बात करी है, चाहे पीएच बैलेंस की बात करी है, अगर ये बैलेंसेस आपकी बॉडी में नहीं है तो ये जो डिजीजेस हैं, चाहे वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो, चाहे वो न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज हो, एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, चाहे वो आपकी मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हो, ये सारे के सारे वहीं से आते हैं। ये बैलेंसेस आपके बिगड़े और आप बीमार हो। एक प्रॉपर्टी डॉक्टर साहब, माइक्रो क्लस्टरिंग में चाहता हूँ थोड़ा सा और एलैबोरेट करें, बिकॉज आपने हाइड्रोजन रिचनेस पे बात कर ली, एल्कलिनिटी पे बात कर ली, हमने ये एक जो प्रॉपर्टी है, आई वांट दैट। हम हाइड्रेशन की अगर बात करें, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल पिलर है, ठीक है। अभी मेरा एक रिसर्च पब्लिकेशन भी आ जाएगा इसके ऊपर, हाइड्रेशन के ऊपर। हाँ, देखिए, आप उसका जो पेपर का मेरा जो टाइटल है, और वो वी आर ड्राइंग नॉट डाइंग, वी आर ड्राइंग नॉट डाइंग। अब इसको ऐसे समझिए, ओके, कि जो फिटस होता है, जो बच्चा पेट में है, तो उसका जो वाटर कंटेंट है बॉडी का, टोटल बॉडी जो मास है, उसका जो वाटर कंटेंट है, दैट इज अराउंड 85 to 90%। ओके, आप समझें कि जो बेबी है, गर्भ में जो बच्चा है, उसका जो वेट है, बॉडी वेट, उसका 85 to 90% ऑफ द बॉडी वेट इज वाटर। ओके, ओके। आफ्टर बर्थ दैट कम्स अराउंड 80%, ओके, 75 to 80%। न्यूबॉर्न जो है, ठीक है। जैसे ही आप बड़े होते हैं, अडल्टहुड में जाते हैं, सो दैट इज अराउंड 65%, 70%, इसी रेंज में रहता है। हम एक रेंज की बात करेंगे, क्योंकि डिफरेंट जो बॉडी वेट्स हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, आपकी हाइट एंड वेट एंड बहुत सारे, तो एक रेंज है। और जब आप ओल्ड एज में चले जाते हैं, तो आपकी जो वाटर कंटेंट आपकी बॉडी का है, वो रह जाता है अराउंड 50 to 55%। और इसमें मेल एंड फीमेल का भी अलग अलग रेशियो है, वो बहुत बड़ा डिटेलिंग हो जाएगा, उसमें नहीं जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप न्यूबॉर्न होते हैं और तब ओल्ड एज में चले जाते हैं, डिफरेंट जो फेजेस हैं, मतलब आप बड़े होते जा रहे हैं और आपकी जो बॉडी का वाटर कंटेंट है, वो नेचुरली डिग्रेड होता जा रहा है।
यानी कुदरत हमें जो डेथ की तरफ ले जाती है, अपन खुल के एक बात कर रहे हैं समझने के लिए, हाँ, समझने के लिए कि इसका मतलब वो हमारा पानी जो है हाइड्रेशन कम करती है, हाइड्रेशन कम करती है, तभी झुर्रियां एंड ऑल दैट। ये जो एजिंग वाला जो ये एजिंग वाला एजिंग जो है, ओके, तो इसीलिए वाटर को ना एक बहुत बड़ा एंटी एजिंग एजेंट माना जाता है। यस 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 यस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हमने वो हाइड्रेशन मेंटेन रखा वो हाँ, तो हम मतलब एंटी एजिंग वाला काम हो गया फिर तो। हम एजिंग को ना स्लो डाउन कर सकते हैं। ओके 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 ओके, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसीलिए बड़ा ना अमूमन कहते हैं डियर फ्रेंड्स कि पानी पीना चाहिए, हाँ, मतलब ज्यादा पानी पीजिए, मतलब हाँ। इससे थोड़ा सा एक एक देखो वो है। पानी की ना किसको कितना पानी पीना चाहिए, ये भी एक WHO का भी एक है, ओके, उसके ऊपर हम कभी और डिटेल में बात करेंगे। हम्म, इवन मेल फीमेल लीन फैट सबका एक अलग है, वाटर रिक्वायरमेंट्स वाटर अलग अलग, रिक्वायरमेंट है। ओके, ठीक है, और किस तरीके का पानी पीना चाहिए। हम्म तो हाइड्रेशन में जो आपकी फिर माइक्रो क्लस्टरिंग जो एक प्रॉपर्टी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा उसके बारे में ठीक बताइए है, हमें। मैं बहुत एक माइक्रो क्लस्टरिंग में आप जैसे कहते हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं बेसिकली वो हाँ डिस्ट्रक्चर हो हाँ, जाते हैं, और आपका वाटर जो है क्लस्टर वो साइज छोटा हो थोड़ा जाता है, लाइट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर क्लस्टर कम हो जाते हाँ, हैं। लाइट वाटर आप बोल, इसके ऊपर साइंटिफिकली बहुत काम अभी हो रहा है, बट अभी बहुत हाँ। अभी होना भी बाकी है, बहुत सारी चीजों की अभी हमें जरूरत है, बट मैं चाहता हूँ कुछ एग्जांपल आप दीजिए हमें कि हम इसको समझ पाए। देखिए बड़ा एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं। जी, आप दूध पीते हैं घर पे, हाँ हाँ, अमन, ठीक है, आप एक दूध सिंपल पीते हैं, आपने गर्म किया और आपने दूध पी लिया। एक आप दूध को ना फ्रोथिंग जिसको बोलते हैं, शेक हाँ करके हाँ पीते हाँ हैं, हाँ, और मिलाते हैं ऐसे, ऐसे ऐसे ऊपर ऐसे ऊपर करके करके ऐसे मिलाते हैं ना। और इसका तो चलन बड़ा अच्छा है, मैं आपको बताऊं तो बहुत ये सारे भी एक डिस्ट्रक्चरिंग ऑफ मिल्क प्रोटीन्स है। मिल्क हो आप गया, इस तरीके से आप करते हैं तो उसका टेस्ट थोड़ा इनहांस हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है, डिफरेंट तो होता है डिफरेंट होता है। और ठीक टेस्टी है, भी लगता है। हाँ, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, उसके जो मिल्क को है ना जो डिस्ट्रक्चर कर देते हैं, उसकी प्रोटीन डिस्ट्रक्चर हो जाती है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बता रहा हूँ, और बहुत सारे फैक्टर्स बहुत हैं सारे इसमें, फैक्टर्स हैं, उसको टेस्ट एनहांस करने के लिए, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन आज ये डॉक्टर साहब पता तो चला ना कि मतलब ये चीज क्यों करते हैं। इसमें भी साइंस है। मैं तो ये समझता था कि इसको सिर्फ ठंडा कर रहे हैं, नहीं नहीं, गर्म दूध को ठंडा कर रहे हैं, ये भी साइंस है। लेकिन दिस इज बचपन में मतलब हाँ, मदर या फादर मतलब वो ऐसे करके दूध बच्चे को पिलाते हैं कि लिए हाँ, ठंडा कर, बिल्कुल। बट इट्स नॉट ओनली ठंडा करना, नहीं नहीं, इसके पीछे कुछ और भी है, इसके पीछे कमाल कुछ है, और भी। मतलब हाँ, आप ये लिसनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। आप ये फिर से करके देख सकते हैं, आपको टेस्ट में बहुत डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, तो ये एक साइंस है। तो ये कहीं ना कहीं वो माइक्रो क्लस्टरिंग वाली डिस्ट्रक्चरिंग ऑफ जो मॉलिक्यूल्स है उसकी एक नहीं, मैं आपको बताऊं, मैं कई प्लेसेस पे जब हम जाते हैं हाँ, वहां पर जो हलवाई भाई साहब होते हैं हाँ, स्वीट्स वाले, वो खुद बाहर एक इतना बड़ा एक वो दूध डाल के उसमें हाँ, मलाई होती है हाँ, और वो निकाल के ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, हाँ। मतलब उनको नहीं पता वो साइंस का वो कौन साइंस सा क्या है, कंसेप्ट कर बट रहे हैं। उनको टेस्ट थोड़ा सा एनहेंस करना है। हाँ, बट यस, दैट इज अ वेरी लेमन एग्जांपल ऑफ माइक्रो क्लस्टरिंग। यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे होता क्या है, मतलब क्या हो जाता है, सिर्फ चलो वो तो टेस्ट हो गया, लेकिन अपना जो कैंगन वाटर है ये देखिए माइक्रो, अभी ये इस पे काफी रिसर्च अभी हो रही बाकी भी है। बाकी जो एक्वापोरिन्स हैं बेसिकली, जैसे हमने सेल्स की बात सेल्स के करी है, जो जो सेल में जो वाटर का कैनाल्स ट्रांसपोर्ट है, जो ट्रांसपोर्ट, वो दैट जो ट्रांसपोर्ट है, तो वो एक्वापोरिन्स के थ्रू होता है। तो सेल के अंदर कुछ भी जा रहा है, कुछ भी आ रहा है। इवन जो हम जो 30% जो न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं, वो 30% भी इसी 70% पे डिपेंड करता है। और वो जो 70% वाटर है वो आपके इन चैनल्स से मतलब वो फूड लेकर के आ रहा है कि नहीं और वेस्ट मटेरियल लेके जा रहा है कि तो नहीं, प्रॉपर बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है कि नहीं, और बॉडी से एक्सक्रीट हो रहा है कि क्या नहीं। डॉक्टर साहब यही रीजन है कि हम मरीज को कहते हैं पानी गर्म करके ठंडा करके पिलाओ, ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है, वो क्या है। हाँ, वो वही है ना, इस तरीके से हम लाइट वाटर जिसको बोलते हैं, हाँ, लाइट मतलब वाटर हो हल्का जाता है, पानी। हल्का पानी। तो अभी कुछ कुछ पेपर्स हैं, कुछ रिसर्च हैं, कुछ ट्रायल्स अभी हैं। वो अगर कुछ अपडेट्स इसके ऊपर आती है तो हम डेफिनेटली वी विल शेयर इट। हाँ, हम शेयर करेंगे। बाकी हाइड्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जो हमने कैंगन की बात करी। और एक एमल्सिफिकेशन और मैं चाहूंगा ब्रीफली, एमल्सिफिकेशन जो हमारा 11.5 जो है, हाँ, स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर जिसे देखिए बोलते हैं। बॉडी में भी ऐसा सिस्टम है कि जो फैट आप कंज्यूम करते हैं उनको इमल्सिफाई करके ही उनको ब्रेक डाउन किया जाता है, जो आपका बाइल है। अच्छा, तो वहाँ नेचुरली एक प्रोसेस हो रहा है, नेचुरली आपकी बॉडी में ये इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस हो रहा है। बाइल इज अल्कलाइन बाइल इज अल्कलाइन and सॉरी it is responsible for that emulsification. दैट फैट मेटाबॉलिज्म।
ओके 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 बिल्कुल। ओके। तो मतलब दिस वाटर इज एमल्सिफाइंग आल्सो, जैसे पेस्टिसाइड्स एमल्सिफाइंग निकालने हैं, बहुत सारी दूसरी चीजें निकालनी है। हाँ, तो जस्ट जैसे आपने पूछा था कि क्या सिर्फ ये एल्केलाइन है या नहीं, इसमें बहुत सारी हमने जिस तरीके से बात करी है, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं इस वाटर की जो आपके बायोलॉजिकल जो पिलर्स हैं बॉडी के, उनको सपोर्ट करती है आपकी बॉडी को फिट एंड फाइन रखने के लिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रियली कमाल की इंफॉर्मेशन है डॉक्टर साहब, एंड वी आर वेरी थैंकफुल कि एक लेमैन लैंग्वेज में एक कॉमन मैन इस प्रोडक्ट को कैसे समझे, क्योंकि बड़ा चैलेंज है मार्केट के अंदर। जब भी बहुत सारी जगहों पर कैंगन के बारे में बात हो रही है, अच्छा सामने जब पूछा जाता है तो जो बता रहा है उसके पास शायद इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। और यही रीजन है माय डियर फ्रेंड्स कि क्यों कैंगन शाला का इनिशिएटिव हमने लिया, बिकॉज वी रियली वांट टू स्प्रेड रियल इन्फॉर्मेशन, ना ज्यादा ना कम। डॉक्टर साहब, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपने बताई है ना, आपने कहा कि बहुत सारी इंपॉर्टेंस इस पानी में है, तो क्या ये पानी दवाई है क्या? ऐसा मतलब पूछा भी गया है बहुत बार कि इज दिस वाटर इज अ मेडिसिन। हमने जो अभी वीडियो बनाया है कि क्या कैंगन वाटर एक दवाई है, उस पर बहुत सारे व्यूज हैं। बहुत ज्यादा आप उसको पसंद कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। बहुत ज्यादा शेयर भी आप लोग कर रहे हैं। बट मैं जानना चाहूंगा साइंटिफिकली कि देखिए, डॉक्टर्स तो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स की जगह कोई नहीं ले सकता, ये तो मैं पहले ही कह रहा हूँ और हम सब जानते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या कैंगन वाटर मतलब दवाई की कैटेगरी में चला गया, ये मेडिसिन बन गया, या फिर मतलब क्या है? क्या इसको थोड़ा सा क्लियर करें। बिल्कुल। देखिए सर, आपकी जो बॉडी है, योर बॉडी हैज इट्स ओन फार्मेसी, एंड every bite of wholesome food and every sip of healthy water, और अब मैं कह सकता हूं कि every sip of Kangen water is a prescription. Is a prescription? Yes. कैसे? आपकी बॉडी को ना आप रॉ मटेरियल दे दीजिए, वो अपनी मेडिसिन खुद बनाती है। ओके, ठीक है। आप हेल्दी डाइट, हेल्दी वाटर, पहले हेल्दी वाटर का कंसेप्ट नहीं था, लेकिन धीरे धीरे आ रहा है। तो आपकी बॉडी एक इनर फार्मेसी रखती है। अच्छा। देखिए, आपकी बॉडी हार्मोन्स प्रोड्यूस कर लेती है, एंजाइम्स प्रोड्यूस कर लेती है, घाव अपने आप भर जाता है, घाव अपने आप भर जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स, अगर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो आपकी बॉडी को अगर आप ये रॉ मटेरियल दे देंगे, जिस तरीके से एक फार्मास्यूटिकल कंपनी जैसे उसको जरूरत है, तो वो अपनी मेडिसिन खुद बना लेती है। ओके ओके। Because as a nutritionist also, because you are into this also, मैं चाहूंगा वो थोड़ा सा न्यूट्रिशन वाला पार्ट भी आप बताएं। हाँ, देखिए, एक ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कैंगन वाटर है जिसमें इस तरीके की प्रॉपर्टीज हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट को प्रोफाइलोथेरेपेटिक प्रोडक्ट्स बोला जाता है। ओके, प्रोफाइलोथेरेपेटिक। हाँ, ये क्या होता है? मतलब 3 स्टेजेस हैं आपने, एक प्रिवेंटिव स्टेज है, एक सपोर्टिव स्टेज है, और एक रिकवरी स्टेज है। ये डिजीज की स्टेजेस आप बता रहे हैं? ये डिजीज की स्टेज है, और मतलब एक जो हेल्दी, अगर हम हैं, हेल्थ की कुछ स्टेजेस हैं कि प्रिवेंट करें, हम पहले प्रिवेंट करें, और सबसे पहला तो प्रिवेंट करें, कुछ होने ना दे, बीमारी से बच के रहें, दैट इज प्रिवेंटिव स्टेज। ओके, दूसरी स्टेज सपोर्टिव। अगर आप डिजीज हो गया, आपको कोई इलनेस हो गया, हाँ, तो ये जो प्रोडक्ट हैं इस तरीके के, ये सपोर्ट करते हैं। ओके, आपके ट्रीटमेंट को, आपका ट्रीटमेंट चलेगा, आपका ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब से दवाइयां लेंगे, जो भी है चीजें वो रहेंगी ऑन। हाँ, ये सिर्फ सपोर्ट करेगा। ओके। उसके बाद जो पोस्ट ट्रीटमेंट, जो रिकवरी का जो फेज होता है, तीसरा रिकवरी स्टेज। ओके, उसमें इस तरीके के प्रोडक्ट, उसमें भी आप ऐसा समझे, देखो बिल्कुल सिंपल है। आप हेल्दी डाइट खाते हैं, वो क्या मेडिसिन के लिए खाते हैं? वो आप तब भी खा रहे हैं तब आप हेल्दी रहना चाहते हैं। वो आपको तब भी खानी है तब आप किसी इलनेस अगर आपको हो जाए, सपोर्ट के लिए। गुड एग्जांपल। वो आपको तब भी खानी है जब आप रिकवर कर रहे हैं। यस। तो अब आपको आप इसको मेडिसिन कहेंगे या क्या कहेंगे? हाँ, ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है, ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है। या जैसे मान लीजिए अच्छी नींद लेनी है, अच्छी नींद लेनी है, ठीक है। अब नींद को भी कई लोग कहते हैं मेडिसिन नहीं है, लेकिन ये मेडिसिन से कम भी नहीं है। ये मेडिसिन से कम भी नहीं है। तो वही मैं कह रहा हूँ, आप गुड स्लीप, गुड वाटर, गुड फूड आप अपनी बॉडी को दीजिए। आपकी बॉडी इज अ फार्मेसी। या एक्सरसाइज, एवरीथिंग। एक्सरसाइज भी इसका मतलब प्रिवेंटिव भी है और ड्यूरिंग भी है, सपोर्टिव भी है, और रिकवरी के लिए योगा या मेडिटेशन।
या मेडिटेशन। ओके, तो पानी को हम उस कैटेगरी में रख सकते हैं जिस कैटेगरी में हमने ये सारी आप चीजें रखी। बिल्कुल, आप अपने इस पानी को जिसमें जिसमें इतनी सारी ये प्रॉपर्टीज हमने प्रॉपर्टीज, बात करी है, यस यस, इस पानी को आप प्रोफाइलोथेरेपेटिक एक प्रोडक्ट मान सकते हैं, जो आपकी तीनों स्टेजेस में, जब आप ओके, हेल्दी हैं तब भी, तब कोई इलनेस आपको को पकड़ लेती है, उसको रिकवर करने में, तब भी आपकी सपोर्ट में आता है। ओके ओके ओके। तो इस तरीके के जो गैजेट्स हैं, जो जो या जैसे आपने आयनाइजर्स हैं। आयनाइजर्स हैं, तो वो आपकी जो डेली लाइफ में या हाउस होल्ड जो एक प्रोडक्ट है, वो होना चाहिए आपके पास इस तरीके का। ठीक है। और बीइंग इन द डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री, मैं आपको बताऊं, जैसे हम ब्लड टेस्ट करते हैं, तो ब्लड टेस्ट ना, ऐसा बोला जाता है कि हेल्थ स्पीक्स फर्स्ट एट सेलुलर लेवल एंड ब्लड टेस्ट आर जस्ट द इकोज। थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। जो ब्लड टेस्ट हम करते हैं, ये लास्ट लेवल है। लास्ट लेवल किस चीज का मतलब? प्रॉब्लम हो चुकी है, प्रॉब्लम आपकी बॉडी में डीएनए लेवल पे, सेलुलर लेवल पे, टिश्यू लेवल पे हो चुकी है, ओके, और वो फिर ब्लड में दिखी है, तो भी काफी देर हो गई। ब्लड को हम डायग्नोज करते हैं, और तब हम आपको बताते हैं कि आपको ये डिजीज हुई। यानी कि जब ब्लड में आने से पहले कहानी बहुत पहले शुरू हो गई थी। कहानी बहुत पहले शुरू हो गई। ओके, तो इसीलिए बोला जाता है कि ब्लड टेस्ट आर जस्ट द इकोस। इकोस मतलब वो तो सिर्फ बाद में चिल्ला के बोलता है ब्लड की आप बीमार हो चुके हैं, कहानी उससे पहले स्टार्ट हो चुकी है। तो आपको जो ध्यान रखना है, अगर आप सच में अपनी बॉडी के लिए या हेल्थ के लिए कॉन्शियस हैं, तो आपको सेलुलर लेवल या डीएनए लेवल के ऊपर जाके बात करनी है। और वहां पे ये प्रॉपर्टीज कमाल करती हैं। बीइंग अ डाइटिशियन, बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, मैं कहना चाह रहा हूँ ये बात आपको, कि आपको आपके ब्लड टेस्ट बहुत बाद की बात है, वहां तक नहीं पहुंचना है आपको। हमने एक वीडियो भी बनाया था, अगर ब्लड टेस्ट जरूरी है तो पानी का टेस्ट भी जरूरी है, आप देखिएगा उसको। हाँ, एक वीडियो भी हमारा है। ओके जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सेलुलर लेवल की बात करें। ठीक है। तो वहां उस चीज को करेक्ट करने के लिए, डीएनए लेवल के या सेलुलर लेवल को करेक्ट करने के लिए, हमें फिर जो हेल्दी डाइट्स हैं, जिसमें आपका फूड भी है एंड वाटर भी है, उसमें एक्सरसाइज भी है, उसमें अच्छी नींद भी है, ये जो पूरा पैकेज है, ये वो प्रिवेंटिव केयर या सेलुलर लेवल की हेल्थ को करेक्ट करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बड़ा जरूरी है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। एक कमाल का ये जवाब, बिकॉज इसने तो यकीन मानिए मुझे एक डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग अभी मिली है कि जिस तरह से हेल्दी फूड, हरी सब्जी या पानी उबाल के ठंडा करके पीना या एक्सरसाइज या मेडिटेशन, ये सब जरूरी है, उसी तरह से आपकी कैंगन वाटर की प्रॉपर्टीज भी इसी फैमिली में आती है, उसी कैटेगरी। मतलब उसको हम मेडिसिन के बराबर रखने की गलती भी ना करें और उसको कम भी ना समझे। दैट इज प्रिवेंशन ऑल्सो, सपोर्टिव ऑल्सो, और रिकवरी फेज में भी काम आता है। बिल्कुल बिल्कुल, रियली डॉक्टर साहब, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बहुत से लोग कैंगन के बारे में बात करते हैं, हमें फोन कॉल्स भी आते हैं, आयनाइजर है, कैंगन वाटर मशीन है, बट उसका प्रॉपर यूज नहीं है ना। किसी ने किसी को बताया, क्योंकि इसके अंदर लोगों का बहुत ज्यादा क्योंकि देखो लोगों को फर्क तो पड़ता है हेल्थ वाइज, है ना, हालांकि सबकी बॉडी अलग है, सबको किस लेवल का पड़ेगा, सबकी अपनी अपनी चीजें हैं, उसके बारे में हम नहीं जाएंगे, वो कभी फिर हम डिस्कस करेंगे। बट फोन कॉल जो आती है कि उसका ऑप्टिमम यूज उनको नहीं बताया गया। बिल्कुल, जो हमारा कैंगनशाला को शुरू की हमारी फिलॉसफी है कि हम रियल एजुकेशन स्प्रेड करना चाहते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। तो कंसल्टेंसी, हाउ मच द कंसल्टेंसी इज रिक्वायर्ड, और कंसल्टेंसी के बिना कैंगन वाटर आयनाइजर सही तरीके से शायद नहीं बताया जा रहा, या कुछ मिथ्स क्रिएट कर दिए गए हैं, और एक थोड़ा बहुत कंफ्यूजन का माहौल भी है जो थोड़ा सा हमें भी क्लियर करना पड़ता है। हम तो चलो साइंटिफिकली वी आर वेरी मच, वी आर हैविंग अ टीम, और वो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग की, लेकिन कई बार मार्केट में इस तरह की चीजें देखने सुनने को मिलती है कि हाँ यार हमने वहां सुना था, ये तो ये है, वो तो ये कह रहा था, आप ये कह रहे हो, ये नहीं है, वो नहीं है, आप तो ऐसा कह रहे हो। तो प्लीज इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। कंसल्टेंसी देखिए, इस तरीके का जो प्रोडक्ट मार्केट में आता है, जो इनोवेटिव प्रोडक्ट है, तो इन प्रोडक्ट के साथ कई बार इश्यू हो जाता है, उसको बोलते हैं रिवर्स अडॉप्शन ऑफ इनोवेशन। रिवर्स अडॉप्शन ऑफ इनोवेशन, ये क्या है? जापान में ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ जी, वहां पे इसके ऊपर पूरा रिसर्च हुआ, फिर ये हॉस्पिटल्स
में यस एस्टेब्लिश किया यस गया यस एंड यस नाउ देन ये हाउस होल्ड यूनिट यस में डोमेस्टिक कन्वर्ट हुआ, यूनिट इसकी डोमेस्टिक बनाएंगे। यूनिट हुई। यस तो किसी भी इनोवेशन के लिए यही एक प्रॉपर वे होता है जी। कि फर्स्ट रिसर्च, देन वो एक्सपर्ट्स के हाथ में जाता है एंड देन वो कॉमन पब्लिक के हाथ में जाता है। हमारे साथ ये प्रॉब्लम क्या हुआ इंडिया में कि ये रिवर्स अडेप्शन, पहले ये कॉमन पब्लिक के पास, मुझे ऐसा लगता है, जो एक्सपर्ट्स नहीं थे इस फील्ड के, जो साइंटिफिक कम्युनिटी के साइंस को ज्यादा नहीं समझते थे, इस कंसेप्ट को ज्यादा नहीं समझे, और बिकॉज उसके साथ कुछ हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी उस तरीके की भी रही है, एफिलिएट मॉडल में लोग आ Affiliate- जाते हैं और हाँ, वो शायद इसका आरओ आरओ जो है रिवर्स ऑस्मोसिस, हाँ, उसके पीछे में डॉक्टर साहब मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा कंसल्टेंसीज थी। अभी उसका भी एक फैशन बन गया था, बल्कि कई लोग तो ये गलती भी करते हैं कि इसको आयनाइजर को, कैंगन वाटर आयनाइजर को उसके साथ कंपेयर करते हैं। थोड़ा सा इसको भी हाँ। इंक्लूड करिए आप। नहीं नहीं, बिल्कुल, मैं वही आपको बता रहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो प्रोडक्ट है ना, ये एक्सपर्ट्स के पास जाना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट भी है ये, और जो साइंटिफिक कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको इस प्रोडक्ट को समझना चाहिए। यस ठीक है, यस यस वो इसको वैलिडेट भी करेंगे और फिर ये ट्रेंड सेट होता है। ठीक है, तो हमें उस रिवर्स अडेप्शन से ना बचना है इस प्रोडक्ट में। ओके ओके। ये बहुत कमाल का प्रोडक्ट है और साइंटिफिक कम्युनिटी के लोगों को इसको, मतलब इसको समझना है। और बड़े अच्छी एक चीज हुई है अभी, जो एलोपैथिक, जो इवन जो एमबीबीएस के जो हमारे जो सिलेबस हमारे में अभी जो करिकुलम है, अपडेट, करिकुलम है। ये आपकी कम्युनिटी मेडिसिन कैंगनशाला की टीम ने ही मुझे अपडेट इस चीज को दिया था। तो बहुत अच्छा ये हुआ कि उन्होंने अपने सिलेबस में इसको इंक्लूड करा है। यस यस दिस इज द राइट वे। कम्युनिटी मेडिसिन नाम से एक सिलेबस की किताब है, एमबीबीएस सिलेबस, और उसमें कैंगन वाटर को विद नेम इंक्लूड किया है। सो दैट इज आल्सो काइंड ऑफ एन अचीवमेंट। तो इसी तरीके से जो बाकी जो कोर्सेज हैं, चाहे हमारे प्रिवेंटिव केयर के जो कोर्सेज हैं, नेचुरोपैथ के हैं या होम्योपैथ के हैं, इस तरीके के, आई थिंक आने वाले टाइम में ये उनके सब सिलेबस में, क्योंकि हमने फूड के ऊपर, फूड साइंस के ऊपर बहुत हमने उन बात करते हैं, तो अभी वाटर साइंस भी अपनी जगह बना रहा है, उसकी भी इम्पोर्टेंस मतलब हर कैटेगरी में उसको समझा जा रहा है। तो ये बहुत एक अच्छा वे होगा इस प्रोडक्ट के लिए भी, और इस तरीके का जो पूरा कंसेप्ट है आयनाइजर्स के लिए, उसके लिए भी। तो ये एक प्रॉब्लम था कि एक्सपर्ट्स के पास से प्रोडक्ट पहले जाना चाहिए, और वही कैंगनशाला का, जैसे आपने बताया, हमारा भी वही एक मोटिव है कि हम इसकी साइंस को वहां तक लेके जाएं, इस प्रोडक्ट को वहां तक लेके जाएं। और जहां तक आरओ की, जैसे आपने बात करी है, देखो आरओ ना कल गलत था ना आज गलत है जी। उसके पीछे कंसल्टेंसी नहीं थी, जैसे आप पूछना चाह रहे सबने हैं। ही, मतलब का जरूरत है कि नहीं, सबने आरओज लगा ये जाना ही नहीं कि आरओ की जरूरत है कि नहीं। बस आरओ का एक ट्रेडिशनल जो मार्केटिंग थी, एडवर्टीजमेंट थी, एक ट्रेंड सेट जैसे भी हो गया। अब गांव-गांव में आरओ लग गया, ना किसी ने ये जाना कि आरओ लगना है, लगाना है, नहीं लगाना, आपको रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, वो किसी को जानना ही नहीं। ठीक है, इस तरीके के जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें कंसल्टेंसी की जरूरत होती है, बहुत जरूरत है। तो जो भी इस बिजनेस में है या इस तरीके के प्रोडक्ट के बिजनेस में है, तो उनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो प्रॉपर ट्रेंड होने चाहिए, उनको प्रॉपर साइंटिफिक उस प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, ताकि वो खुद भी उसको ऑप्टिमाइज्ड वे में उसको यूज कर सकें, और जो यूजर है वो भी उसका ऑप्टिमाइज्ड यूज कर पाए, तभी उस प्रोडक्ट की रियल वैल्यू निकल के आएगी। इसका मतलब कंसल्टेंसी का बहुत बड़ा रोल है। इस प्रोडक्ट के लिए कंसल्टेंसी का बहुत बड़ा रोल है। और जो कंसल्टेंट्स हैं, अब जैसे मान लीजिए आप लोगों की तरफ से बड़े क्वेश्चंस भी आते हैं, डॉक्टर साहब बहुत बड़े सवाल आते हैं, प्रॉपर बताया नहीं गया है ना, प्रॉपर कन्वेड नहीं है, बिल्कुल, कि जो पानी अलग अलग पीएच के हैं उनका डिफरेंट यूज क्या है, उनको प्रॉपर लिटरेचर नहीं है, प्रॉपर ऑडियो वीडियोस नहीं है। मुझे लगता है कि और थैंक्स टू यू ऑल्सो, बिकॉज जैसा बहुत समय पहले हमने ये शुरुआत करी थी, एक जो इनिशिएटिव था माय डियर फ्रेंड्स कैंगनशाला का, वो सिर्फ ये था कि हम सही इंफॉर्मेशन, सटीक इंफॉर्मेशन जो ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे है और जो दे रही है वो ऑर्गेनाइजेशन, उसको ही साधारण भाषा में, आम भाषा में, विद द बैकग्राउंड ऑफ रिसर्च, विद द सपोर्ट ऑफ रिसर्च पेपर्स, हम आप लोगों तक पहुंचाएं। और हम रियली वी आर बिहाइंड दिस पर्टिकुलर क्या कहूँ इनिशिएटिव, जिसे हम कैंगनशाला कहते हैं, विद अ फीलिंग ऑफ कंसल्टेंट्स एंड विद एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसल्टेंट्स। जितने भी हमारे पैनल में डॉक्टर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, उनका डॉक्टर साहब यही हमारा एक ड्रीम है कि हम
ज्यादा से ज्यादा लोगों को सही चीज बताएं। अब जैसे मान लीजिए कॉमन एग्जांपल है कि इन्वर्टर के अंदर भी हमें हरी बोतल वाला पानी चाहिए, गाड़ी के अंदर हमें एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल है ना, सब कुछ स्पेशल चाहिए, है ना। तो भाई हमारे 70% के लिए स्पेशल क्यों नहीं चाहिए? बिल्कुल। लेकिन कंफ्यूजन कहाँ आता है जब हम बेवजह इसका कंपैरिजन करते हैं दवाइयों के साथ। वी कैन नॉट रिप्लेस मेडिसिन, वी कैन नॉट रिप्लेस द वो मेडिकल इमरजेंसी साइंस। केयर की चीजें वो हैं, बहुत बड़ा सेटअप है ना। हाँ, ये एक सपोर्ट सिस्टम है, लेकिन कमाल का सपोर्ट सिस्टम है। जैसे हरी सब्जियां हैं, जैसे कि एक्सरसाइज है, जैसे कि गहरी नींद है। बिल्कुल। तो ये जो कंसल्टेंसी वाली चीज है डॉक्टर साहब, और आप तो प्रोफेशनली नहीं, कंसल्टेंट हैं। कंसल्टेंसी, हाँ बिल्कुल, कंसल्टेंसी इवन आपको किस तरीके का खाना खाना है उसमें भी रिक्वायरमेंट होती है। हाँ, न्यूट्रिशनिस्ट, यही आप, न्यूट्रिशनिस्ट यू तो बहुत बड़ी साइंस है ना, एक्सपर्ट इनटू दिस। न्यूट्रिशनिस्ट, हाँ। हाँ, तो किस तरीके का पानी पीना है उसमें भी सेलिब्रिटीज कंसल्टेंसी रखते हैं कंसल्टेंट्स ना, सर, बहुत। क्रिकेटर्स एंड बिल्कुल बिल्कुल। फिल्म स्टार्स एंड पॉलिटिशियंस, कि मैं कब क्या खाऊं, मेरा डाइट प्लान बनाओ। देखो अभी अभी तो लोग क्या है, जब हॉस्पिटल में जाते हैं, बीमार होते हैं, वहाँ न्यूट्रिशन वाला उनको मिलता है हाँ और वो हाँ डाइट हाँ, चार्ट आपको देता अभी तो है। पैकेज में मिलने लग गया कि अभी आपका पैकेज, न्यूट्रिशनिस्ट। अदरवाइज ये आपकी डेली रूटीन में भी आपको किसी न्यूट्रिशनिस्ट से या किसी डाइटिशियन से आपसे आपको रिकमेंडेशन वो लेना चाहिए। ठीक है, तो कंसल्टेंसी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। और इस तरीके के प्रोडक्ट में, या आपके हेल्थ के कोई भी प्रोडक्ट है, आपको चाहे आपको डाइट आपका प्लान करना है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप जिम जाएंगे तभी आपको डाइटिशियन की जरूरत है, या आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे, या आपको कोई बड़ी बीमारी हो जाएगी तभी आपको डाइटिशियन की या इस तरीके के प्रोडक्ट की जरूरत है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। डेफिनेटली। तो ये बहुत ज़रूरी है इस प्रोडक्ट के लिए कि कंसल्टेंसी होनी चाहिए। अदरवाइज अगर प्रोडक्ट का ऑप्टिमाइज यूज कोई यूजर नहीं कर पाया, तो उसके लिए वो खुद भी नेगेटिव हो जाएगा और वो बाकी को भी नेगेटिव करेगा। ये होता भी है जब खुद अंडरस्टैंडिंग होती नहीं है और सामने वाले मतलब कुछ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी नहीं है। हाँ, मैं सीरियसली, मतलब आप आज आए और इतना अच्छा हमें लग रहा है, और माय डियर फ्रेंड्स रियली, आप खुद यूजर हैं तो इसका लिटरेचर पढ़िए। और कैंगनशाला प्लेटफॉर्म आप सबके लिए है। आपके पास ऑलरेडी आयोनाइजर है, मैं डॉक्टर साहब से भी, हमारी पूरी टीम बड़ी क्लियर है। वी हैव ए वेरी वेरी सपोर्टिव फिलोसफी, सर्विस फिलोसफी। आपके पास अगर ऑलरेडी मशीन है, नो प्रॉब्लम, आप हमारी वीडियोस देखिए, आप उनसे नॉलेज ले सकते हैं। आप अपने अपने जितने भी जानने वाले जिनको शेयर करना चाहते हैं, आप इसके एफिलिएट प्रोग्राम पे अगर काम कर रहे हैं तो शेयर करें। और अगर मशीन अभी नहीं है और कोई आपके पास मशीन के बारे में बताने आता है, तो पूरी जानकारी लीजिए। डॉक्टर साहब, ये बड़ा जरूरी है, जो बताने आया एटलीस्ट उसको तो पूरी इंफॉर्मेशन हो। बिल्कुल। सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि हम एक एफिलिएट प्रोग्राम में हैं एंड वी आर नॉट डिस्कसिंग द प्रोडक्ट। डेफिनेटली। ये बड़ा एक चैलेंज है। मैं तो कहता हूँ कि डोंट सेल द मशीन, यस आपको अवेयरनेस करना है। यस, आपको मशीन बेचना इज नॉट द मोटिव। नहीं नहीं, कैंगनशाला का मोटिव भी वो नहीं है कि सेलिंग मशीन सेलिंग मशीन। हमारा जो है कि जस्ट वैल्यू योर ड्रिंकिंग वाटर। यस 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 यस, आपने ना ड्रिंकिंग वाटर को तब वैल्यू किया तब आपने आरओ लगवाया था। अगर आज भी आप वैल्यू नहीं करेंगे तब आप कैंगन लगवा रहे हैं, तो फिर गलती कर रहे हैं। तो जस्ट वैल्यू योर ड्रिंकिंग वाटर। बहुत बड़ा हिस्सा 70% 70% इज वाटर। हमारे बॉडी में ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मैग्नीशियम, जिंक, और ये बिल्कुल माइन्यूट उसमें होते हैं, और हम फटाक से भागते हैं टेस्ट के लिए। टैबलेट लेने, मैग्नीशियम की टैबलेट दे दो, कैल्शियम आयरन की दे दो, आयरन दे मैग्नीशियम दो, की, है ना। लेकिन इतना बड़ा वाटर के ऊपर हम बात नहीं करते हैं। ठीक है, Yes, yes, इवन yes. हमारे घर में आरओ लगा है तो आज तक हमने उसका ये नहीं देखा कि टीडीएस कितना है। इसका प्रॉब्लम क्या है ना डॉक्टर साहब, कोई ऐसा टेस्ट नहीं है कि ब्लड में वाटर की प्रॉपर्टीज क्या है, आपका पानी कैसा, वो अभी तक शायद उस लेवल पे हम गए नहीं है। नहीं, ब्लड में नहीं, लेकिन ब्लड से पहले तो आप वाटर चेक कर सकते हैं। ब्लड से पहले चेक करना है। आप कौन सा वाटर पी रहे हैं। यस यस यस, दैट इज इंपॉर्टेंट कि वो पीने से पहले आप कर लो। हाँ, ताकि आप तो सपोर्ट हमारा जो ये कैंपेन है, एक अवेयरनेस कैंपेन है, हमारा मकसद ये है कि हम जो आपको 100% जो हेल्थ नॉलेज, 100% मीन्स 30% योर फूड एंड 70% इज योर वाटर, उसके ऊपर हम चाह रहे हैं कि आपको अवेयर करें। ठीक है, और ये फिर बाय प्रोडक्ट है आपका ना, ये जो फिर आपका चाहे बिजनेस है या एफिलिएशन प्रोग्राम है एंड ऑल दैट। हाँ, तो जो चाहे यूजर्स हैं जो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं या जो इसको प्रमोशन में है, तो हम चाहते हैं कि इसका पूरी नॉलेज आप लीजिए, पूरी साइंस इसको समझिए। आपको हमसे किसी तरीके का सपोर्ट, किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो कैंगनशाला प्लेटफॉर्म आपको, इट्स ओपन फॉर एवरीबॉडी, है ना।
तो हम अलोंग विद द वाटर हम न्यूट्रिशन के ऊपर भी बात करेंगे। यस, हम एक यस, कंप्लीट यस। जो हेल्थ प्रोग्राम इसको बनाना चाह रहे हैं इस को। तो आप किसी भी तरीके से हमसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, और कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं, साइंटिफिक आपकी कुछ क्वेरीज हैं, वो डेफिनेटली वी विल ट्राई कि हम बिल्कुल। विद द प्रूफ, विद द जो ट्रायल्स हैं, पब्लिकेशंस हैं, जो है उससे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। डॉक्टर साहब, रियली इट वाज अ मार्वेलस सेशन, थैंक यू सो मच। और आपको हम बार बार बुलाते रहेंगे, और यू आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ कैंगनशाला। आपकी बिजीनेस को रिस्पेक्ट करते हुए आपसे अपॉइंटमेंट लेके हम आपको बुलाते रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। रियली हमने सबने एनलाइटेड फील किया। थैंक यू। एंड आप सबके बिहाफ पे भी डॉक्टर साहब का बहुत बहुत माय प्लेजर सर। धन्यवाद। थैंक यू। एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग अस। आप इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कोई भी आपसे कैंगन के बारे में बात करता है, आपके पास मशीन है, आप इसके एफिलिएट प्रोग्राम में हैं, जो भी सिचुएशन है, प्लीज़ इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और बहुत जल्दी हम नए नए सेशंस के साथ आते रहेंगे। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है @कैंगनशाला ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।